जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे। आज हम वापस से एक स्टॉक की रिसर्च को लेकर आए हैं। मेरी ओर से खरीदने और बेचने की कोई एडवाइस नहीं है, बट ये स्टॉक मैं जो बता रहा हूँ आप फ्यूचर में ज़रूर याद करोगे इन स्टॉक्स को कि मैंने किस लेवल पर बताए थे और अब ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अभी जिस स्टॉक के बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस स्टॉक का नाम है ओरिएंट प्रेस। ओरिएंट प्रेस की आप अगर करंट प्राइस देख रहे होंगे तो 90.31 रुपीज़ की करंट प्राइस चल रही है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें मंथली का क्रॉस ओवर बनकर रेडी हो रखा है और ये स्टॉक 2018 से करेक्शन में कर रहा है। 2018 से आप अगर काउंट करोगे तो 18 और से लेकर 25 के बीच में इसको हो गए टोटल 7 ईयर्स। 7 ईयर्स हो चुके हैं। अब ये स्टॉक यहाँ से मतलब ब्रेकआउट दे सकता है। अब इसके पास रोकने के लिए जो लेवल्स है वो देखो, ये लेवल भी इसका टेस्टेड है जो 110 का था, जो अभी लास्ट टू लास्ट मंथ में अभी ये टेस्टेड हो चुका है। अब इसके पास 160 तक कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। 160 का लेवल एक बार अगर रिटेस्ट करेगा तो यहाँ से थोड़ी बहुत रिएक्शन दे सकता है, फिर इसके बाद 270 तक कुछ भी नहीं है। 270 का भी लेवल वैसे टेस्टेड है, बट मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, पहले ये बता देता हूँ। फिर इसके बाद 359 तक इसके पास रोकने के लिए कुछ नहीं है। 359 से करेक्ट होके अगर कोई मंथली की बढ़िया डिमांड डिमांड एरिया बनाता है तो फिर वहां से ये ऑल टाइम हाई, न्यू हाई निकल सकता है। अब इसमें मैं आपको बाइंग करने के जो लेवल्स बता देता हूँ, वो बढ़िया लेवल्स बता देता हूँ कि आप इसमें कहाँ पर कर सकते हो। अभी जो करंट प्राइस चल रही है, जैसे कि करंट प्राइस पे भी आप मतलब 10 से 15% को ऐड कर सकते हो। अगर इसके बढ़िया बाइंग जोन में बताऊँ आपको तो ये 72 पर आप इसको ऐड कर सकते हो, उसके बाद 63 पर और उसके बाद 56 पर। 72 पर आप ऑलमोस्ट 40% को ऐड कर सकते हो, 63 पर 40% फंड को ऐड कर सकते हो और 55 पर आप 20% को ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, जैसे ही आपका इसमें जस्ट एग्जांपल आपने 25,000 लगाया इसमें, 25,000 इसके बाद इसका अगर ये यहाँ से 3x हो जाता है, जस्ट एग्जांपल 270 तक प्राइस पहुंचती है। 270 की प्राइस पर आप 70% फंड को रिलीज कर दो, बाकी की जो 30% है उसको आप 900 रुपीज़ तक होल्ड कर सकते हो। अगर 900 रुपीज़ फ्यूचर में जाता है तो भी ठीक है, नहीं जाता है तो भी आपका फंड आपने वैसे ही प्रॉफिट बुक कर लिया, और चला जाता है तो सोचो आपका फंड कितना 10x हो जाएगा वहां से। तो मतलब इन तरीके से आप फंड को मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिससे आप फ्यूचर में बढ़िया वेल्थ बना सकते हो। मैं यहाँ पर वैसे ही स्टॉक को आपको सजेस्ट करूंगा जिसके टारगेट्स 10x के होंगे फ्यूचर में। 10x का मतलब ये नहीं है कि वो 10x आपको एक महीने या 2 महीने में मिल जाए, उनको कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। बट ये नहीं है कि, और कोई कोई स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो आपकी किस्मत अगर अच्छी रही तो क्या पता एक ही साल में आपको 10x का रिटर्न दे दे। तो आपको ये नहीं है कि 10x का रिटर्न मिलेगा तो इसके लिए आप 10x पूरे कैपिटल को ही 10x तक आप वेट करते रहेंगे। आप 3x होने के बाद, 3x 2.5x होने के बाद अपने फंड को 70% रिलीज कर दो। 70% के बाद जो रहेगा रिमेनिंग, उससे आप रिस्क लंबा ले सकते हो, क्योंकि 70% बुक कर लोगे तो आपका उसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो भी बुक हो जाएगा, और उसका आई थिंक अगर 3x में बुक करते हो तो उसका 2x में आप मतलब आपका जितना फंड इन्वेस्ट किया उतना उतना प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग रहेगा उस पर आप बढ़िया होल्ड कर सकते हो क्वांटिटी को। उसके बाद 6x 7x हो जाता है तो वहाँ पर जो 30% है उसका 70% बुक कर लो। 7x होने के बाद जो 10% है उसको 10, उसको फिर आप रुक सकते हो बाकी 10x होने पर। थैंक यू दोस्तों।